नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वैश्विक गीता पाठ सीएम मनोहर लाल बोले, गीता संदेश के जरिए हम हर चुनौती का डटकर करेंगे सामना। मार्गशीर्ष एकादशी पर शनिवार को दुनिया के कोने कोने में गीता का संदेश गूंजा। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में गीता जयंती के अवसर पर प्रदेश भर के 18,000 स्कूली बच्चों ने सामूहिक रूप से वैश्विक अष्टादशी गीता पाठ किया, तो वहीं प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन गीता पाठ से जुड़े। यही नहीं, करीब 23 राज्यों में एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग भी इससे जुड़े। हर की पौड़ी हरिद्वार, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, मां वैष्णो देवी दरबार सहित देश के कई बड़े धार्मिक संस्थानों में ये पाठ किया गया, तो वहीं करीब 900 विश्वविद्यालय व अन्य संस्थान भी इससे जुड़े। हरियाणा में 25 को मनाया जाएगा गुड गवर्नेंस डे। हरियाणा सरकार 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 22 जिलों में मुख्य अतिथियों की सूची जारी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस लिस्ट में प्रदेश के मंत्री, सांसद व विधायकों की भी ड्यूटीज लगाई गई हैं। हरियाणा के 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। हरियाणा में मौसम विभाग ने फिर 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया। यह अलर्ट 27 दिसंबर तक जारी किया गया। इसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जिलों में वाहनों से सफर करने वाले लोगों को सुबह और शाम ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हरियाणा कैबिनेट की 3 जनवरी को मीटिंग। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग 3 जनवरी को होगी। मीटिंग सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल सभागार में आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर करेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से लेटर जारी किया गया। इस मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। अब पीएम फसल बीमा योजना के जबरन नहीं कटेंगे पैसे। जानिए 7 साल पुराने इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हरियाणा में अपनाने के खिलाफ एक याचिका का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि ये योजना ऐच्छिक है, जबरन किसी के खाते से पैसे नहीं काटे जाएंगी। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा नेता को एग्रीकल्चरल लीडरशिप कॉन्क्लेव में मिला स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड। हरियाणा के पूर्व कृषि और किसान कल्याण मंत्री व वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री का इंटरव्यू। अनिल विज बोले, डीसीएसपी समेत सबको मंत्रियों विधायकों की बात सुननी होगी, विधानसभा में क्लियर कर चुके। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इन दिनों पुलिस विभाग पर बढ़ाई सख्ती से सुर्खियों में हैं। पहले उन्होंने 372 जांच अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए, वहीं अब नए आदेश दिए कि वो जो भी कंप्लेंट भेजें, डीएसपी से कम रैंक का अधिकारी या कर्मचारी उसकी जांच नहीं करेगा। विज ने यह भी कहा कि वो डीएसपी भी दूसरे जोन का होगा। जिस जोन से जुड़ी शिकायत मेरे पास पहुंची, उस जोन का डीएसपी जांच नहीं करेगा। लौटा दंपति मिला कोरोना संक्रमित। कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 4। शनिवार को जिले में 2 और कोरोना के मामले सामने आए। इसी के साथ जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। अधिकारियों की माने तो संक्रमित दोनों मरीजों में ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई, जिसमें एक 36 साल का पुरुष है जबकि दूसरी 32 साल की महिला। हरियाणा फिर बनने लगा गैस का चैम्बर। ग्रैप 3 लागू। हवा की गति कम होने से बड़ा प्रदूषण, छाने लगी स्मॉग। हवा की दिशा बदलने और गति कम होने से हरियाणा एक बार फिर से गैस चैम्बर बनने लगा। शुक्रवार को यहां कई शहरों में स्मॉग की मोटी चादर छाई नजर आई। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई। 25 दिन बाद हरियाणा के 6 शहरों में शुक्रवार को हवा बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई। कृषि मंत्री बोले, किसान का बेटा हूं, उनका बुरा नहीं सोच सकता। किसी को दुख पहुंचा तो बार बार माफी मांगता हूं। हरियाणा के हिसार में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, कभी किसान के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। अगर मेरे शब्दों से गलत अर्थ निकाल कर बुरा मानता है तो मैं उनसे बार बार माफी मांगने को तैयार हूं।
अगर किसी को दुख पहुंचा तो मैं फिर उससे माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मार्केट फीस के बारे में सभी पक्षों के साथ मिल उसका समाधान भी जल्द ही निकालेंगे। महिला जूनियर कोच ने भाजपा के मंत्री पर यौन शोषण का लगाया आरोप, लेकिन आज तक न्याय के लिए भटक रही। आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय बदलाव यात्रा के 9वें दिन आप नेताओं ने हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों की दुर्दशा को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। 9वें दिन प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता गोहाना में रहे। प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर लोहारू, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा कलायत और प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा करनाल में रहीं। बजरंग के बाद अब गूंगा पहलवान लौटाएंगे पद्मश्री अवार्ड। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्शन में संजय सिंह की जीत के बाद रेसलर बजरंग पूनिया शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड रखाए थे। बजरंग के बाद अब वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। वीरेंद्र सिंह को 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। 28 दिसंबर को 2 घंटे के लिए इन मांगों को लेकर काम छोड़ विरोध प्रदर्शन करेंगी नर्सिंग एसोसिएशन। नर्सिंग एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। एसोसिएशन का कहना है कि सभी नर्सिंग एसोसिएशन के एक साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया था। 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सभी नर्सिंग कैडर ने काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया। फरीदाबाद में पुलिस ने पकड़े 36 लड़के लड़कियां विदेशी लोगों से अश्लील बातें करते और उसके बाद पुलिस ने स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे 36 युवक और युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग विदेश में बैठे लोगों से अश्लील बातें करते थे। इसके बाद उनसे झांसे में फंसाकर पैसा मांगते थे। पैसे न देने पर लोगों के मोबाइल डेटा को बंद कराने की धमकी देते थे। गुरुग्राम में टैक्सी ड्राइवर की हुई हत्या। हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार को टैक्सी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसकी लाश को कार में ही छोड़कर हत्यारे फरार हो गए। यह हत्या गुरुग्राम के मानेसर में अरावली ढाबे के पास की गई। मृतक की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले उदयवीर के रूप में हुई। पुलिस पहुंची तो कार ड्राइवर की कनपटी पर गोली मारी गई थी। उसकी लाश कार की ड्राइविंग सीट पर ही पड़ी मिली। कार का नंबर HR 55AD4590 है, जो गुरुग्राम में रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।